Hello my dear children, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 2 and the name of the chapter is The Map. In the previous chapter we have learned about globe, here we will learn about map. So a globe about which we have learned in the previous chapter helps us to study the earth as a whole. So ये जो ग्लोब है इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था और ये हमें अर्थ के बारे में पढ़ने में हेल्प करता है. बट व्हेन वी नीड टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन जब हमें अर्थ के किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पढ़ना है, इट इज ऑफ लिटिल हेल्प. तो ऐसे में क्या होता है, ये जो ग्लोब है हमारे बहुत ही कम काम का है. फॉर दिस पर्पज वी नीड समथिंग एल्स, और इसके लिए हमें कुछ और चाहिए. एंड अ मैप फुलफिल्स दिस नीड, और मैप क्या करता है, इस नीड को फुलफिल कर देता है. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब. अब ग्लोब के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं. क्या है वो पढ़ते हैं. सो इट इज स्पेरिकल, वो स्पेरिकल है, गोल है, बॉल जैसा. इट इज नॉट ईजी टू कैरी एवरीवेयर, हर जगह हम ग्लोब को नहीं लेके जा सकते हैं. इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है. यू कैन स्टडी द अर्थ एज अ होल, यहाँ पे आपको पूरा अर्थ पढ़ना पड़ेगा जो भी इसमें प्रिंटेड है. A very large globe will be needed to study the parts of the earth. अर्थ के छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ने के लिए बहुत ही बड़े ग्लोब की जरूरत होगी. So these are the limitations. But a map is a drawing of the earth or a part of the earth on a flat surface. तो एक फ्लैट सरफेस पे मैप को बनाया जाता है जो कि एक ड्राइंग है किसकी, अर्थ की. It may be drawn on paper, या तो इसे पेपर पे बनाया जाता है, क्लॉथ कपड़े पे, या फिर कार्डबोर्ड पे बनाया जाता है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिन पे मैप को बनाया जाता है. मैप शो ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सो मैप जो है अर्थ के अलग अलग फीचर्स को दिखाता है अलग अलग एस्पेक्ट्स में. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मैप. मैप में आप कितनी क्लियरली एक पर्टिकुलर एरिया को देख सकते हैं. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैप. इट इज़ मेड ऑन अ फ्लैट सर्फेस, ये फ्लैट सर्फेस पे बनता है. इट कैन बी कैरिड ईजिली, इसे फोल्ड करके हम आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं. इट कैन बी फोल्डेड और रोल्ड टू सेव द स्पेस, ज़रूरत ना है तो इसे फोल्ड करके हम रख भी सकते हैं, ये स्पेस सेव करेगा. द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बी स्टडीड, तो यहाँ पे मैप से हम क्या है पूरे अर्थ को पढ़ सकते हैं या उसकी किसी पार्ट को पढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं. It can give more specific and detailed information. ये बहुत ही स्पेसिफिक मीन्स एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़रूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन ये दे देता है. हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें तो डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है. इट कैन बी मेड ऑन अ पार्ट ऑफ अ बुक, और इसे बुक के पार्ट पे बनाया जा सकता है. सो बुक पे भी इसे हम प्रिंट कर सकते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैप. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैप्स. अब मैप जो है बहुत अलग अलग तरीके के हैं. कौन कौन से हैं वो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप जो है डिफरेंट तरीके के हैं. दे आर मेड टू मीट डाइवर्स नीड्स, तो इन्हें जो है अलग अलग तरीके के नीड्स को मीट करने के लिए बनाया जाता है. देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ मैप्स. तो मैप भी 3 तरीके के होते हैं. कौन कौन से हैं, पहला है पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक मैप्स. क्या क्या है, लेट्स रीड. फर्स्ट कम्स पॉलिटिकल मैप. अ पॉलिटिकल मैप शोज कंट्री, स्टेट, सिटीज एक्सेट्रा. तो जो पॉलिटिकल मैप है ये सारी चीज़ें को दिखाते हैं, इनकी बाउंड्रीज को दिखाता है, विच विद देयर एग्जैक्ट पॉलिटिकल बाउंड्रीज. नेक्स्ट इज फिजिकल मैप. अ फिजिकल मैप शोज द लैंड फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यूज, वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सी एंड रिवर एक्सेट्रा. सो जो फिजिकल मैप है वो पॉलिटिकल मैप की तरह बाउंड्रीज नहीं दिखाता है, बल्कि ये जो है फिजिकल फीचर्स को दिखाता है अर्थ के, जैसे कि कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेन्स हैं, कहाँ प्लेट्यूज हैं, ओशन कहाँ है, रिवर कहाँ है, सी कहाँ है. नेक्स्ट कम्स थीमेटिक मैप्स, जो थीम बेस्ड होते हैं. द थीमेटिक मैप शोज द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ रीजन, किसी पर्टिकुलर एरिया के
स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है ये हमें। दे शो रेनफॉल, ये हमें रेनफॉल बताते हैं, पॉपुलेशन बताते हैं, क्रॉप्स, टेम्परेचर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ों को थीमेटिक मैप्स हमें बताते हैं। द आर्ट ऑफ और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। सो अगर कोई पर्सन है जो मैप्स को ड्रॉ करता है, उस पर्सन को हम कार्टोग्राफर कहेंगे, और उसके मैप बनाने की प्रोसेस को, आर्ट को हम कार्टोग्राफी कहेंगे। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, और बहुत सारे मैप्स एक बुक में रख दिया जाए तो उस बुक को हम एटलस कहते हैं। Now children, here in front of you can see there are two maps of India. पहला है पॉलिटिकल मैप, जो आप देख सकते हो जो भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को दिखा रहा है, और जो दूसरा है फिजिकल मैप, यहाँ पे आपको कोई बाउंड्रीज नहीं दिख रही, यहाँ पे आपको रिवर्स दिख रहे हैं, लैंडमार्क्स दिख रहे हैं, माउंटेन्स दिख रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर शोन इन फिजिकल मैप। नेक्स्ट कम्स द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मैप। अब मैप के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसके अंदर। क्या क्या है? फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। फर्स्ट वन, टाइटल इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ अ मैप। सो ये जो टाइटल है ये मैप के थीम को बताता है। दूसरा है की इज अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर। की जो है सिंबल्स को बताता है, लिस्ट ऑफ सिंबल्स को बताता है, और ये भी बताता है कि उन सिंबल्स का क्या मतलब है। नेक्स्ट इज स्केल। स्केल हेल्प्स टू मेजर डिस्टेंस एंड कैलकुलेट एरिया। स्केल जो है डिस्टेंस और एरिया को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शंस। डायरेक्शंस हेल्प टू शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज कलर स्पेसिफाइज। सो कलर स्पेसिफाइज द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। कलर यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग कलर अलग अलग फीचर्स को स्पेसिफाई कर रहे हैं अर्थ के। The GPS, which is ground positioning system, functions like a map. So GPS जो है मैप की तरह ही काम करता है, which can be used on a mobile phone, जिसे हम अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी जगह की लोकेशन जान सकते हैं वहाँ का मैप ओपन करके। Now let's learn about directions. The four cardinal directions are east, west, north and south. So ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। अब ऑन अ मैप नॉर्थ इज ऑन द टॉप, नॉर्थ जो है आपको टॉप में मिलेगा, साउथ एट द बॉटम, ईस्ट टू द राइट एंड वेस्ट टू द लेफ्ट। सो मैप पे आप जब देखेंगे तो आपको ये सारी डायरेक्शंस इन कॉर्नर्स में मिलेंगे। द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डायरेक्शन इज कॉल्ड सब डायरेक्शन। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, इस मीटिंग पॉइंट को सब डायरेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सब डायरेक्शंस भी आपको मिलेंगे। Here you can see. So there are northeast, northwest, southeast, southwest, and these are also called ordinal or intercardinal directions. तो इन्हें हम ordinal या फिर intercardinal directions भी कहते हैं। So these are also called ordinal and cardinal directions. So ये जो सब directions हैं इन्हें हम ordinal और cardinal directions भी, intercardinal directions भी कह सकते हैं। So next children is scale. On a map to show the distance between different places correctly a scale is used. So map पे distance दिखाने के लिए अलग अलग जगहों के हम क्या यूज करते हैं? स्केल यूज करते हैं। It is the ratio between the ground distance and the map distance. तो ये स्केल क्या बताता है? ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है और मैप में कितना डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच के रेशियो को ये एक्सप्लेन करता है। दैट इज द ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड कैन बी शोन एज 1 सेंटीमीटर। सो अगर कोई जगह जो है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ग्राउंड पे, तो उसे मैप पे जब शो करेंगे तो 1 सेंटीमीटर शो करेंगे, और 1 इंच या फिर 1 इंच शो करेंगे। The scale can be shown in 2 ways. स्केल को 2 तरीकों से दिखाया जा सकता है। पहला है स्टेटमेंट स्केल। We write the scale thus 1 centimeter on map is equal to 1 kilometer. तो हम एज अ स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दूसरा है लीनियर स्केल। अब लीनियर स्केल में क्या होता है? इन इट अ स्ट्रेट लाइन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है जैसे ये बनी हुई है, और इसको छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है।
ईच पार्ट शोज अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, और हर एक पार्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिखाता है ऑन द ग्राउंड। टू नो द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड के एक्चुअल डिस्टेंस को जानने के लिए वी कैन मेजर द मैप डिस्टेंस, हम क्या कर सकते हैं, मैप के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। एंड कैलकुलेट इन इट इज पर द गिवन स्केल, और इसे स्केल के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये यू कैन सी, आप देख सकते हो लीनियर स्केल है जहाँ पे 0 to 50 है, फिर 50 to 100 है, फिर 100 to 150 है। तो आप देख सकते हो 50-50 का डिफरेंस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ चिल्ड्रन द नेक्स्ट इज कलर्स। तो हम कुछ अलग अलग कलर्स को भी यूज करते हैं मैप में अलग अलग चीजों को शो करने के लिए। नॉर्मली द फॉलोइंग कलर स्कीम इज यूज्ड ऑन मैप। सो मैप पे आपको ये जो दी गई कलर स्कीम से यही दिखाई देंगी। तो इसके अलावा भी हो सकते हैं बट ज़्यादातर आपको यही मिलेंगी। फर्स्ट कम्स ब्लू कलर। अगर आपको ब्लू कलर दिख रहा है इसका मतलब हम वाटर बॉडीज़ की बात करें, वाटर से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो जैसे ओशन हो सकता है, सी हो सकता है, रिवर, लेक एक्सेट्रा। सो ये सब को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कम्स ब्राउन कलर, जो हाईलैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे माउंटेन हो गए, हाई हिल्स हो गए, तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्राउन कलर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज येलो कलर, नॉट वेरी हाई लैंड्स, कम हाइट वाले लैंड्स, मीन्स आप कह सकते हो प्लेन एरिया भी इसमें आ सकता है, या लोअर हिल्स आ सकते हैं, प्लेट्यूज आ सकते हैं। तो ना वो हाईलैंड से थोड़े नीचे वाले जो है वो येलो कलर से मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन। ग्रीन लो लैंड्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे प्लेन एरिया हो गया या फिर डेजर्ट एरिया हो गया, तो इनके लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। लाइट और डार्क शेड्स ऑफ दीज कलर्स आर यूज्ड टू शो द ऑल्टीट्यूड और डेप्थ। सो इन कलर्स के लाइट शेड या फिर डार्क शेड्स को यूज किया जाता है ऑल्टीट्यूड या फिर डेप्थ दिखाने के लिए। A light shade shows low altitude or depth, while a dark shade shows high altitude or height. So अगर हम light shade की बात करें तो ये low altitude को show करता है या depth को show करता है, और अगर हमने dark shade use किया है इसका मतलब high altitude या फिर height की बात हो रही है। Thus dark brown shows high mountains while light brown shows low hills. तो डार्क ब्राउन की बात करें तो ये हाई बहुत ऊंचे माउंटेन्स की बात करें, जैसे हिमालय वगैरह हो गया, और लाइट ब्राउन कलर जो है लोअर हिल्स की बात करता है। नेक्स्ट इज साइंस एंड सिंबल्स। अब हमने पढ़ा था कि बहुत सारे साइंस और सिंबल्स यूज होते हैं मैप में। सो स्पेशल साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू शो रिवर, फॉरेस्ट, रेलवे लाइन, रोड, सिटीज, टाउन्स, डैम्स, टेम्पल्स, टैंक्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे चिल्ड्रन मैप में इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए जो यहाँ मेंशन है अलग अलग तरीके के सिंबल्स यूज किए जाते हैं। उन सिंबल को देखते ही आप पहचान जाओगे, अरे ये तो रिवर का सिंबल है, या फिर ये रेलवे लाइन का सिंबल है, या फिर ये टेम्पल का सिंबल है। सो हियर आर सम साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप। सो मैप पे ये साइंस और सिंबल्स यूज किए जाते हैं। लेट्स रीड देम एंड सम ऑफ देम आर यूज्ड इन द वर्ल्ड यूनिफॉर्मली, और इनमें से कुछ जो है यूज भी किए जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। फॉर स्टेट बाउंड्रीज वी यूज दिस सिंबल, फॉर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज वी यूज दिस सिंबल, फॉर मेटल्ड रोड्स वी यूज दिस, फॉर अनमेटल्ड रोड्स वी यूज दिस, रेलवे लाइन ब्रॉड गॉज के लिए वी यूज दिस, हॉस्पिटल दिस प्लस साइन, लेवल क्रॉसिंग दिस साइन, ब्रिज। Now capital and currency, state capital and city town, post office, telegraph office, police station, stream, canal, river, dam, well and tank, forest, temple, church and mosque. So these are the different symbols that we use on map, and with this we can understand the map quite easily. नेक्स्ट कम्स स्केच। अब स्केच क्या है? अ मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। तो ऐसा मैप जिसमें किसी भी स्केल की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपने स्केल नहीं बनाया है, कोई पर्टिकुलर ग्राउंड एरिया नहीं दिखाया जा रहा है, ऐसे मैप को हम स्केच कहते हैं। रफ ड्राइंग कह सकते हैं किसी भी जगह की। सो इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। आपके दिमाग में कि अच्छा उस जगह का एक पर्टिकुलर आपसे कोई रूट पूछ रहा है कि
अच्छा वहाँ जाना है तो कैसे जाएंगे, तो आपने बताया कि ये आप ऐसे ऐसा कर सकते हो, यहाँ से जाना है, फिर राइट टर्न करना है, फिर लेफ्ट जाना है। सो ये क्या है, ये एक तरीके का आपने ऑब्जर्वेशन था जो आपने एज अ स्केच उसके सामने रख दिया है। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस कैन बी शोन इन स्केच बट नो स्केल इज यूज्ड। सो डायरेक्शंस और डिस्टेंस को हम स्केच में दिखा सकते हैं और इसमें कोई भी स्केल नहीं यूज होता है। व्हेन यू इनवाइट योर फ्रेंड्स टू योर होम, जब आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाते हो, यू नीड टू मेक अ स्केच फॉर हिज हर होम टू योर होम। सो जब आप अपने फ्रेंड को बुला रहे हो तो आपने क्या किया, आप अपने उसके घर से अपने घर तक का एक स्केच बनाया है और उसे आपने गाइड किया टू लोकेट योर होम इजली, जिससे वो इजिली आपके घर पहुंच सके। Now what is plan? A plan is a drawing used to show a complete layout. Plan एक तरीके का ड्राइंग है जो complete layout देता है किसी भी बिल्डिंग की। Architects use a plan to describe the rooms, staircase, doors, windows, etc. So architects क्या करते हैं, इन plans को use करते हैं अलग अलग rooms, staircase, doors, windows, etc. को show करने के लिए। सो आप देख सकते हो हियर यू कैन सी देयर इज अ प्लान ऑफ अ हाउस। तो ये आपके हाउस का एक प्लान दिया गया है जहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज किचन एरिया, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ गेस्ट रूम है, लिविंग रूम है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, आप ऊपर जा सकते हो। ओपन टू स्काई, ओपन एरिया कह सकते हो। बेडरूम 1 है, फिर मास्टर बेडरूम है, फिर एक बाथरूम यहाँ पे दिया है और एक बाथरूम इस बेडरूम से अटैच है और यहाँ पे भी ओपन एरिया दिया गया है। So you can see this is a plan of a house. तो घर बनाने से पहले we have to make this plan. Now children, let's move on to important facts. Let's revise them. A map has several advantages over a globe. 3 major types of maps are physical, political and thematic maps. The 4 cardinal directions are east, west, north and south. A subdirection is a place located at the meeting point of 2 cardinal directions. A scale is a ratio between ground distance and map distance. The 4 main colors used on a map are blue, brown, yellow and green. The use of signs and symbols on a map help us to understand a map better. A map without a scale is a sketch. A plan is a layout of a building. Now let's do book exercise. So here A exercises, take the right option. Let's do the first one. A dash is a map is made on a flat surface. So map is made on a flat surface. A dash is a ratio between ground distance and map distance. So a scale is a distance between ground distance and map distance. On a map, the brown color shows lowlands, highlands or water bodies. So here the correct answer is highlands. 4th one is a sketch does not have directions, distances or scale. So a sketch, the sketch does not have scale. So these were the answers. Now children, let's move on to fill in the blanks. First question here is dash is made for the whole or part of the earth. So map is made for the whole or part of the earth. A book of map is called an atlas. Title, key, scale, direction are the components of a map. A thematic map shows the specific information of the regions. A map without a scale is called a sketch. Next is write true or false. So here the first one is a map is a model of the earth. So it is false. Cartography is the art of driving cars. False. A political map shows political boundaries. True. The meeting point of 2 directions is called a subdirection. True. And the last one is signs and symbols are used on a map to show landmark. So yes, this one is also true.
So these are the book exercises, children. I hope it's clear to you, and I'll be meeting you with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.